हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करता हूं रिलायंस ने पूरा मजा दिया होगा और साथ में जो हमारी रोबो और ईगल स्ट्रेटजी है उससे हर दिन पैसा कमा रहे होंगे। आज भी कुछ खास है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शॉकिंग खबर है। 1 मिनट में 250 करोड़ का लॉस। कैसे जानेंगे सब। साथ में रिलायंस तो है एक, लेकिन खबर है अनेक। केमिकल फैक्ट्री में आग और 11 ऐसे शेयर जहां डिविडेंड पाने का है आखिरी मौका। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के 250 करोड़ के लॉस से शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी छोटी सी भी गलती है ना, छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ती है और हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते। और यही थर्सडे को एनएससी पर ट्रेडिंग के दौरान सामने आई, जब एक गलत क्लिक से करीब 250 करोड़ का लॉस हो गया। यहां पर मजेदार बात यह है कि एक तो लॉस हुआ यानी एक इंसान को, बट 2 लोगों को मुनाफा हुआ। जानेंगे सब। अब ये जितनी भी कहानी हुई उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं फैट फिंगर ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ब्रोकरेज की भाषा में जब कोई ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करते समय गलती से कीबोर्ड की ऐसी बटन दबाता है जिससे पूरा सौदा लॉस में चला जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेडर सेल करता है 1 लाख शेयर 1010 रुपए पे, जबकि मार्केट प्राइस है 1100 रुपए का। रिजल्ट क्या होने वाला है? 90 लाख का बिग लॉस। यही है फैट फिंगर ट्रेडिंग। इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा मामला, क्योंकि लॉस की कहानी 250 करोड़ की है। इससे पहले 2012 में एमके ग्लोबल जो ब्रोकिंग हाउस थी, उन्होंने भी लॉस किया था, वो 60 करोड़ का था। अब कहोगे कैसे क्या हुई, तो थर्सडे को आफ्टरनून 2.37 यानी 2:37 से 2:39 के बीच निफ्टी पर ऑप्शन ट्रेडिंग के समय एक ब्रोकर ने 25,000 लॉट के लिए बिड किया था। इस समय प्रत्येक लॉट का बाजार भाव करीब 2100 रुपए के करीब का था, लेकिन ब्रोकर ने गलती से कम भाव लगाया, और कम नहीं, काफी कम लगाया, और ऑर्डर प्लेस होते ही ब्रोकर को लग गए 200 से 250 करोड़ रुपए। तो एक तरफ ऑर्डर प्लेस करने वाले ब्रोकर को इतना ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वहीं पर इस घटना ने कलकत्ता के 2 ब्रोकर को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। एक ब्रोकर को करीब सीधा 50 करोड़ का लाभ हुआ है, वहीं पर दूसरे ब्रोकर को 25 करोड़ का। वैसे अभी एनएससी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया गया है, ये पूरी मीडिया में जो आई न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि चूंकि ये 2 ब्रोकर के बीच हुआ है और गलती से एक को नुकसान उठाना पड़ा है, तो इसकी भरपाई पहले से कराए गए बीमा यानी इंश्योरेंस के जरिए हो जाएगी। हालांकि एक्सचेंज इस बात की भी जांच कर रहा है कि इस तरह की गलत ट्रेडिंग का ऑर्डर टेक्नोलॉजी से बचकर कैसे हो गया। यानी अभी भी टेक्नोलॉजी उतनी जबरदस्त नहीं है, क्योंकि साल 2012 में जब पहली बार फैट फिंगर ट्रेडिंग का मामला आया था, तो सभी ब्रोकरेज हाउस ने ऐसी टेक्निक डेवलप की थी जिसमें ऐसे गलत ट्रेड के ऑर्डर को पहचान कर खुद से खत्म कर दिया जाए। एनएससी ने भी ऐसी टेक्निक डेवलप की थी जिसमें मार्केट प्राइस से कम पर कोई ऑर्डर होने पर उसको पहचान लिया जाता था, लेकिन इस मामले में एनएससी की भी टेक्निक काम नहीं आई। और क्या ऑफिशियल खबर आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं रिलायंस की, लेकिन उससे पहले दोस्त, एक गलती ने 250 करोड़ का लॉस दिया। उसी तरीके से हर ट्रेडर अपनी सिर्फ एक एक गलतियों से हर दिन नुकसान करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत ही सतर्कता से ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सीख समझ कर जान कर अगर हम ट्रेड करते हैं तो नुकसान की जगह मुनाफा कमाते हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस के बारे में। देखिए, रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैं लगातार कहता रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 5 साल में 5,000, यानी आप इसके टारगेट को 5,000 देखोगे। और गौर से देखो, अब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई, बट रिलायंस उतना नहीं गिरा, और रिकवरी भी उतनी तेज हो गई कि अपने नए हाई की तरफ भाग रहा है, जबकि अदर स्टॉक परेशान कर रखा है। और अभी 2 दिन से बहुत सारी न्यूज़ और 2 दिन से तेजी। न्यूज़ क्या? अंबानी की जो कंपनी है वो एडटेक स्टार्टअप लीडो लर्निंग में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी कंपनी है
वो रिलायंस ब्रांड लिमिटेड, वो खिलौना बनाने वाली जो इटली की कंपनी है प्लास्टिक लेग्नो, उसके इंडियन बिजनेस में 40% की हिस्सेदारी खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इसके अलावा रिटेल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में भी वो हाथ आजमा रहे हैं और कुछ नया करना चाह रहे हैं बिग इन्वेस्टमेंट के तौर पे। छोटी मीडियम साइज की कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियों को खरीदने की प्लानिंग में चल रही है। वहीं पर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ एज पर मीडिया है कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा कैस्ट्रॉल ने इनके साथ करार किया है इनके रिलायंस जियो बीपी पर लुब्रिकेंट सेल के लिए। और इतनी सारी गुड न्यूज़ आने से इनके शेयर में लग गए पंख। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने रिलायंस में ट्रेड नहीं करवाया। जहां से ब्रेकआउट हुआ था वो लेवल 3 दिन पहले हमने आपके साथ शेयर किए थे, और जो प्रॉपर फॉलो करते होंगे उन्होंने पेपर में नोट किया होगा तो ज़रूर कमाया होगा। तो प्यार देते रहें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम भी मोटिवेट होकर यूं ही बेहतरीन ट्रेड देते रहें, क्योंकि आपका एक एक लाइक इतना मोटिवेशन देता है ना, लगता है प्यार हो गया है। देखिए, केमिकल फैक्ट्री में आग, आपको पता है कल ट्विटर टेलीग्राम पे हमने न्यूज़ शेयर कर दी थी। दीपक नाइट्राइट के शेयर में गिरावट 5% के करीब जो देखा गया कि कल गुरुवार शाम को आग लगी इनकी गुजरात के वडोदरा के बाहरी इलाके नंदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो इनकी केमिकल फैक्ट्री थी, आग लगी। आग लगने से 7 स्टाफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 700 लोगों को सुरक्षित निकाल के दूसरी जगह कराया दिया गया। तो कंपनी का कहना है कि भैया आग पर काबू पा लिया गया है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। बट इस तरह की न्यूज़ स्टॉक पे प्रेशर डाल देती है, तो फाइनली वहाँ पर गिरावट है। लेकिन अगर आप परेशान हैं लॉन्ग टर्म क्या है, तो देखिए अभी जितनी भी कंपनियां हैं, ये आग के कारण जो मामूली इम्पैक्ट आया वो अलग कहानी है। अभी जितनी भी कंपनियां जूझ रही हैं वो कॉस्टिंग से जूझ रही हैं, मतलब उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर उससे इम्पैक्ट किस पे आएगा? प्रॉफिट पे आएगा। तो लॉन्ग रन में कंपनियां अच्छी हैं, तो इन चीज़ों का जो भी इम्पैक्ट के कारण स्टॉक गिर रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं मौका होगा। बट वहाँ पर नीचे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं 11 ऐसे शेयर जिसमें डिविडेंड पाने का है आखिरी मौका। उससे पहले मैं बता दूं कि अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर करके आप रेफरल इनकम भी 1000-1200 तक का कमा सकते हैं। ये मैं नहीं, अपस्टॉक की तरफ से है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को शेयर कीजिए, कमाइए और प्यार देते रहिए। अब हम बात करते हैं क्या है कहानी डिविडेंड की। तो सबसे पहले 11 शेयर की एक्स डिविडेंड की तारीख है। एक्स डिविडेंड वो होती है जिसमें शेयर खरीदने पर ही, मतलब एक्स डिविडेंड से पहले शेयर खरीदने पर ही इन्वेस्टर को डिविडेंड का फायदा मिलता है। यानी अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो इस तारीख के बाद लेंगे तो नहीं होगा, तारीख से पहले लेंगे तो आपको डिविडेंड का फायदा मिलेगा। तो कौन कौन से शेयर हैं वो बताता हूं। फेज 3, इस शेयर से मैंने दोस्ती करा रखी है। तो रिकॉर्ड डेट 7 जून है, 6 जून को एक्स डिविडेंड डेट है। दूसरा है अरबिंदो फार्मा, रिकॉर्ड डेट 7 जून है और 6 जून को एक्स डिविडेंड डेट है। उसके बाद है इनियोस स्टाइलोशन इंडिया, रिकॉर्ड डेट 7 जून है, एक्स डिविडेंड डेट 6 जून है। नेक्स्ट शेयर है पर्ल ग्लोबल, जिनका रिकॉर्ड डेट 8 जून है, एक्स डिविडेंड डेट 7 जून है। नेक्स्ट है इंडिया मोटर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, रिकॉर्ड डेट 10 जून है, एक्स डिविडेंड डेट 9 जून है। उसके बाद है नेरोलैक पेंट्स, जिसका रिकॉर्ड डेट 9 जून है, एक्स डिविडेंड डेट 8 जून है। नेक्स्ट है वेल्सपन कॉर्प, जिसका रिकॉर्ड डेट 10 जून है और एक्स डिविडेंड 9 जून का है। उसके बाद है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, रिकॉर्ड डेट 10 जून, एक्स डिविडेंड डेट 9 जून। उसके बाद है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी, रिकॉर्ड डेट 10 जून, एक्स डिविडेंड डेट 9 जून। एशियन पेंट, रिकॉर्ड डेट 10 जून, एक्स डिविडेंड डेट 9 जून। श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी, रिकॉर्ड डेट 13 जून और एक्स डिविडेंड डेट 10 जून। तो ये डेट पेपर में नोट कर लीजिए, आप किस कंपनी का डिविडेंड चाहते हैं
कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को इतना शेयर कीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए कि बस हम भी यूं ही बेहतर देते रहें। और अगर स्टॉक सिलेक्शन सीखना है तो 10 जून की क्लास में आपका दिल से स्वागत है, जहां सब कुछ सिखाने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक। तो 9708094321 पे कॉल करें। इंट्राडे स्विंग कैसे होता है, थिंक लाइक एन ऑपरेटर। आपको हम बनाएंगे एक ऑपरेटर की सोच वाला ट्रेडर, क्योंकि जब तक हम पब्लिक से अलग नहीं हटेंगे पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच।